बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो खासकर कन्याओं के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के क्या फ़ायदे हैं, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसके क्या रिटर्न्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू परफेक्ट मनी। मैं हितेश। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के माता पिता या लीगल गार्डियन लड़की के नाम से किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। याद रहे कि लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और इस अकाउंट की वैलिडिटी अकाउंट खोलने के दिन से 21 साल तक है और इसी बीच में 14 साल तक इसमें निवेश करना होता है। उसके बाद बैंक में जमा किए गए राशि पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के लिए खाता 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में आप कभी भी खोल सकते हैं और उसके बाद 14 साल तक आपको निवेश करना होता है। 14 साल से 6 साल तक आपको वेटिंग पीरियड में अमाउंट रखनी होती है, जिसके बीच में आपको जमा किए गए रुपए पर इंटरेस्ट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की की उम्र 5 साल की है तो 5 साल से लेकर 14 साल तक, यानी कि जब लड़की की उम्र 19 साल की होती है तब तक आपको इसमें निवेश करना होता है और 19 साल से लेकर 25 साल तक जो 6 साल का गैप है इसमें आपको वेटिंग पीरियड रखना होता है, जिसमें जमा किए गए रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिलती है। यदि 21 साल के बाद लड़की के लिए जो अकाउंट खोला गया अगर वो बंद नहीं करते तो आपको जमा किए गए रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिलती है। या फिर अगर लड़की की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो ये आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये योजना 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। इस योजना के तहत खासकर लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और करियर बिल्डिंग को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है। अब जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कितना इन्वेस्ट करना होता है। इस योजना के तहत हर साल 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इस योजना में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो ये अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको फिर से इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर साल 50 रुपये की पेनल्टी और इसके बाद आपको मिनिमम राशि इस अकाउंट में जमा करनी होती है। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसमें 21 साल की टेन्यूर से पहले इस योजना के तहत लड़की पैसे निकाल सकती है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जमा किए गए रुपए पर सिर्फ 50% आपको मिलता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो पैसे आपको मिलते हैं वो आप लड़की की हायर एजुकेशन या फिर लड़की की मैरिज के खर्च में आप लगा सकते हैं। चौथा कंडीशन ये है कि इस अकाउंट में 14 साल या उससे ज़्यादा धनराशि जमा होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप एक लड़की पर कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस योजना के तहत एक लड़की सिर्फ एक ही अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। अगर लड़कियां ट्विंस है तो 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करने होते हैं, जिससे कि इस योजना के सारे बेनिफिट्स उन 2 अकाउंट्स को हासिल हो सके। इस योजना की खासियत यह है कि आप इसको टैक्स डिडक्शन में भी बता सकते हैं। टैक्स अंडर सेक्शन 80C में आप सुकन्या समृद्धि योजना के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करके आपको टैक्स की छूट भी मिल सकती है। याद रहे कि इस अकाउंट में 10 साल की कम उम्र लड़कियों के लिए ही अकाउंट खोला जाता है और 10 साल की उम्र से ज़्यादा लड़कियों के लिए अकाउंट नहीं खोला जाता। ये अकाउंट NRIs और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम बैंक अकाउंट खोलने में लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता के ID एंड एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। ID एंड एड्रेस प्रूफ में जैसे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID भी आप जमा करवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस योजना के तहत किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।